हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का टॉपिक है हमारा व्हाट आर जेम डाइहेलाइड एंड विस डाइहेलाइड, यानी कि व्हाट आर जर्मिनल डाइहेलाइड एंड व्हाट आर विसिनल डाइहेलाइड। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लियर? कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो जर्मिनल है कि विसिनल है, तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। क्लियर? सो फटाफट से हेडिंग डालो, जर्मिनल एंड विसिनल। क्लियर? जर्मिनल एंड विसिनल। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हेलोजेंस होते हैं वो एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, दोनों हेलोजेंस जो होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे कार्बन 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 है, ठीक है, इसको हमने बैलेंस किया हुआ है हाइड्रोजन से, एंड एक हेलोजन यहाँ पे अटैच है, एक हेलोजन यहाँ पे अटैच है, दोनों हेलोजन सेम होंगे, ठीक है, व्हेन बोथ द हेलोजेंस आर अटैच्ड एट द सेम कार्बन एंड बोथ द हेलोजन शुड सेम। तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं जर्मिनल डाइहेलाइड कंपाउंड। क्लियर? व्हेन बोथ द हेलोजन attached with same carbon. Clear? When both the halogens attached with the same carbon and both the halogens should same, and both the halogen should same. तो इस टाइप की कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? जर्मिनल डाइहेलाइड कंपाउंड। क्लियर? ऐसे ही अब हम विसिनल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हेलोजेंस होते हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होते हैं, एक ही कार्बन पे अटैच नहीं होते, आमने सामने वाले कार्बन पे अटैच होते हैं। एग्जाम्पल, तो एक हेलोजन यहाँ पे अटैच हो गया, दूसरा हेलोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बाकी यहाँ पे हम हाइड्रोजन तो लगा ही रहे हैं। क्लियर? इस टाइप की कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? विसिनल डाइहेलाइड। व्हेन बोथ द हेलोजेंस आर अटैच्ड एट एडजेसेंट कार्बन, व्हेन बोथ द हेलोजेंस आर अटैच्ड with एडजेसेंट कार्बन, जब दोनों ही हेलोजन कैसे अटैच हो? एडजेसेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो उसको हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड। अब बात करते हैं हम इनके नॉमेनक्लेचर की कि इसको नॉमेनक्लेट कैसे करते हैं। क्लियर? सो जो जर्मिनल डाइहेलाइड होते हैं इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? एल्काइलिडीन डाइहेलाइड। कैसे होगा? एल्काइलिडाइन डाइहेलाइड। क्या है इसका नॉमेनक्लेचर? एल्काइलिडाइन डाइहेलाइड। अभी बताएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, सी 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 और इसी के साथ एक बी आर अटैच है और इसके साथ दूसरा बी आर अटैच है, तो इसका नेम कैसे हो जाएगा? देखो, एल्काइल की जगह हम क्या रखेंगे? कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है? सो 1 2 3 4, तो एल्काइल की जगह क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिडाइन डाइब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिडाइन डाइब्रोमाइड। क्लियर? नाम लिखो इसका, ब्यूटाइलिडाइन डाइब्रोमाइड। क्लियर है इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से है? ये जनरल नॉमेनक्लेचर देखो इसका, एल्काइलिडाइन डाइहेलाइड। वहीं अगर हम बात करें विसिनल वाले की, तो विसिनल का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होता है? विसिनल का नॉमेनक्लेचर हम लिखते हैं एल्काइलिन डाइहेलाइड, सिर्फ एल्काइलिन डाइहेलाइड, एल्काइलिन डाइहेलाइड। तो बताओ फटाफट से इसका नेम क्या हो जाएगा? ठीक है, यही वाला हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने दोनों में क्या कर लिया है? बी आर और बी आर कर लिया, तो एल्काइलिन यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड। अगर 4 कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलीन डाइब्रोमाइड। तो इस तरीके से हम जर्मिनल एंड विसिनल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। एंड आई होप कि अब आपको पता चल चुका होगा कि जर्मिनल डाइहैलाइड क्या होता है और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।